कैलाश पर्वत पर देवताओं के घर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती रहते थे। एक दिन नीचे दुनिया को देखते हुए पार्वती ने मनुष्यों की दुर्दशा देखी। कुछ खुशी में डूबे हुए थे, जबकि दूसरे दुख में डूबे हुए थे। चिंता से भरी आंखों से उसने भगवान शिव की ओर देखा। प्रभु, उसने पूछा, मानव जीवन में इतनी असमानता क्यों है? उनकी खुशी और दुख का क्या कारण है? भगवान शिव, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते हैं, पार्वती पर धीरे से मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के दिलों में रहता है। आओ पार्वती, उन्होंने कहा, चलो पृथ्वी पर उतरते हैं और खुद इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसलिए भगवान शिव और देवी पार्वती ने मानव रूप धारण किया और पृथ्वी पर उतरे। गांव वालों ने भगवान शिव और पार्वती के लिए गांव के बाहरी इलाके में एक टूटा फूटा झोपड़ी ढूंढा। यह छोटा और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन दिव्य जोड़े ने इसे अनुग्रह और विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। यह पर्याप्त होगा, भगवान शिव ने कहा, क्योंकि हम यहां सीखने के लिए हैं, भोग करने के लिए नहीं। पार्वती, हमेशा प्रेम और सेवा का अवतार, तुरंत झोपड़ी को रहने लायक बनाने में लग गई। उसने धूल भरे फर्श साफ किए, टपकती छत की मरम्मत की और दीवारों को सुंदर रंगोली से सजाया। पास में रखी कुछ ईंटों को देखकर पार्वती ने खाना पकाने के लिए एक साधारण मिट्टी का चूल्हा बनाने का फैसला किया। उसने बड़ी सावधानी से प्रत्येक ईंट को चुना, उसकी मजबूती और स्थिरता की जांच की। उसकी गतियां सुंदर और सटीक थीं। चूल्हा बनाने के साधारण काम को एक कला में बदल रही थी। गांव वाले उसके समर्पण और कौशल को देखकर उसकी शांत कार्यकुशलता पर आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। भगवान शिव अपने भ्रमण से लौट आए। उन्होंने दिन गांव वालों, उनकी बातचीत और उनके दैनिक कार्यों को देखने में बिताया था। वह झोपड़ी में दाखिल हुए और पार्वती को देखा। उसका चेहरा अपने श्रम से चमक रहा था। नए बने चूल्हे के पास खड़ी थी। चूल्हा तैयार है प्रभु, पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात हम प्रेम और कृतज्ञता के साथ पकाया हुआ एक साधारण भोजन करेंगे। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। मुझे बताओ पार्वती, उन्होंने पूछा, तुमने चूल्हे के लिए ये विशेष ईंटें क्यों चुनी? उन्हें क्या खास बनाया? पार्वती ने चूल्हे की ओर देखा। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। मैंने सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ ईंटें चुनी प्रभु, उसने उत्तर दिया। वे जो आग की गर्मी को सबसे अच्छी तरह सहन कर सकें और खाना पकाने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान कर सकें। भगवान शिव ने फिर झोपड़ी के पास पड़ी बेकार ईंटों की ओर इशारा किया। और उन ईंटों का क्या पार्वती? उन्हें तुम्हारे चूल्हे के लिए अयोग्य क्यों समझा गया? पार्वती ने बेकार पड़ी ईंटों पर नजर डाली। वे टूटी हुई, बेडौल और कमजोर थीं। वे कमजोर और टूटी हुई थीं प्रभु, उसने समझाया। इस काम के लिए अनुपयुक्त। भगवान शिव ने धीरे से सिर हिलाया। और ऐसा ही जीवन के साथ है पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ज्ञान से भरी हुई थी। हमारे कर्म वे ईंटें हैं जिनसे हम अपना जीवन बनाते हैं। मजबूत धार्मिक कर्म खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। जैसे मजबूत ईंटों ने एक मजबूत और उपयोगी चूल्हा बनाया, लेकिन कमजोर स्वार्थी कर्म दुख और पछतावे की ओर ले जाते हैं, जैसे टूटी हुई ईंटों को फेंक दिया गया था। पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उसका हृदय उनके शब्दों के गहरे सत्य को आत्मसात कर रहा था। तो मेरे प्रश्न का उत्तर, उसने सोचा, भाग्य या नियति में नहीं, बल्कि उन विकल्पों में है जो हम हर दिन करते हैं। वास्तव में पार्वती, भगवान शिव ने कहा, हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। बुद्धिमानी से चुने, क्योंकि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कर्मों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और इन शब्दों के साथ दिव्य जोड़े ने अपना साधारण भोजन ग्रहण किया। उनके हृदय मानवीय स्थिति के प्रति करुणा से भरे हुए थे। उन्हें वह उत्तर मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्हें इस कालातीत सत्य की याद दिलाई गई थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और प्रत्येक कर्म के साथ हम उन ईंटों को रखते हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं।